हेलो गाइस, अभी तक हमने जूडो की बेसिक्स कुछ सीखा है, तो हम इसकी डेप्थ में नहीं गए। तो डेप्थ में अगर हम जाते तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पर्टिकुलरली जो भी कुछ सिखाना चाहते हैं वो हम जो भी दिखाना चाहते हैं वो हम अपोनेंट पे ही दिखाएंगे। तो लेकिन हमारे पास अपोनेंट अवेलेबल नहीं है और इस वक्त SOP का ख्याल रखते हुए तो हम जितना ज़ुबानी दे सकते हैं, जितना हम खुद दिखा सकते हैं उतना ही करेंगे। एज नो जूडो में जब भी आप आएंगे तो पहले बेसिक्स जब भी कुछ करना हो तो वार्म अप ज़रूरी करना होता है। तो वार्म अप जैसे कि आपने किया होगा, तो फिर भी मैं कुछ स्ट्रेच दिखाऊंगा जो बेसिक स्ट्रेच होते हैं। जैसे बाजू का स्ट्रेच करना, पूरा नॉट जर्किंग, एक साथ जर्किंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि मसल्स कभी कभी लॉक होते हैं, इनमें मोबाइलिटी जॉइंट मोबाइलिटी प्रॉपर नहीं होती है उस वक्त। जब तक हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो मोबाइलिटी बढ़ जाएगी और मसल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आर्म्स का हो गया साइड स्ट्रेच। ये मैं आपको कुछ बेसिक स्ट्रेच दिखा रहा हूँ जो ज़रूरी करने हैं, इसके बगैर कोई भी एक्टिविटी आप ना करें। इससे पहले आप वार्म अप करेंगे, रनिंग अगर हो सकती है तो रनिंग करेंगे, अगर नहीं हो सकती तो कमरे में रहकर ही एक जगह स्टेबल रनिंग करेंगे। फिर भी उसके बाद ये जो बेसिक स्ट्रेच दिखा रहा हूँ वो करेंगे जरूर। और ऐसे लेकर ऐसे करेंगे क्योंकि जूडो में जॉइंट मोबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जॉइंट मोबिलिटी। तो इसलिए हमें थोड़े से जो यूज़ कर रहे हैं जॉइंट्स, तो उनको हमें मूव कराना है ताकि आपकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाए और मसल मूवमेंट भी सही हो जाए। गर्दन में थोड़ा सा वो अप डाउन अप डाउन साइड दिखाने को तो बहुत कुछ है, तो आधा दिन भी लग जाएगा दिखाने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक्स आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी कोई इंजरी ना हो। तो ऐसे करके वन लेग इसे एक और बार, तो आप उसके बाद आर्म्स को स्विंग कर सकते हैं, फ्रंट बैक 2-4 बार फ्रंट 2-4 बार बैक। ये मैं सीक्वेंस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं मोबाइल जॉइंट खोल रहा हूँ और मुझे इंजरी ना हो जाए, इसलिए बेसिक स्ट्रेच की। एक और इम्पोर्टेंट है स्ट्रेच करना, वो है फॉरवर्ड बेंडिंग। आहिस्ता आहिस्ता करके आप पीछे जाइए। ओके, चलिए आप स्टार्ट करते हैं जो हमने इससे पहले सेशन में दिखाया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, जूडो जो कॉम्पिटिटिव जूडो है, जो हम खेलने में इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे होता है वो। जूडो को मैंने 3 भागों में पहले बताया कि हम खेल सकते हैं। यूजुअली स्टैंडिंग जूडो, ग्राउंड में जूडो खेलते हैं, और ग्राउंड में भी एक और वॉकिंग चोकिंग सिस्टम चलता है। अगर मैं क्लासिफिकेशन पे बैठ जाऊँ, अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन जूडो की बोलूँगा तो वो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा और वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में वो बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं अपनी जगह। हमारे पास जूडो की क्लासिफिकेशन कैसे है। जूडो हम 3 भागों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वो जापानीज़ लैंग्वेज है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकूँ मैं वहाँ पर मैं ट्रांसलेट करूँगा।
तो जूडो में 3 भागों में इस्तेमाल करते हैं हम। नागेवाजा जिनको बोलते हैं थ्रोइंग टेक्निक्स, जो हम थ्रो मारते हैं जूडो में, जो कि मैंने पहले दिखाया आपको थ्रोइंग में, जो कि कोई साहब ने आपको दिखाया होगा कैसे थ्रोइंग करते हैं। तो नागेवाजा, कतामेवाजा, कतामेवाजा मीन्स ग्रैपलिंग टेक्निक्स, ग्रैपल जैसे करते हैं इसको। तो एक है आतेमीवाजा। तो 3 भाग ये हो गए मेन क्लासिफिकेशन में, नागेवाजा, कतामेवाजा, आतेमीवाजा। अगर हम नागेवाजा थ्रोइंग टेक्निक्स को हम लेंगे तो हम थ्रोइंग टेक्निक्स को फिर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। उसमें आता है सुतुमीवाजा, ताचीवाजा। सुतुमीवाजा किसको बोलते हैं और ताचीवाजा किसको बोलते हैं? सुतुमीवाजा सैक्रिफाइस टेक्निक्स होती है यूजुअली। ताचीवाजा में हम इसको भी आगे फर्दर डिवाइड करेंगे और सुतुमीवाजा को भी डिवाइड करेंगे फर्दर। मैं नहीं चाहता था कि मैं इतना डीप हो जाऊँ, फिर भी मैं ये बता रहा हूँ। सुतुमीवाजा में मां सुतुमीवाजा अलग निकलता है और युको सुतुमीवाजा। मां सुतुमीवाजा मीन्स रेयर सैक्रिफाइस टेक्निक्स, जो साइड में सैक्रिफाइस टेक्निक हम लगाते हैं। जो एडवांस प्लेयर हैं उनके लिए एक रिवाइव है, वो इसको रिवाइव कर सकते हैं। और मां सुतुमीवाजा एक, और युको मीन्स साइड। सो युको सुतुमीवाजा, युको सुतुमीवाजा मीन्स साइड, इनको साइड सैक्रिफाइस टेक्निक्स। तो मां सुतुमीवाजा में 5 टेक्निक्स आती है, युको सुतुमीवाजा में 15 टेक्निक्स आती है। इस तरह से हम अब आ जाएंगे कतामीवाजा पे। कतामीवाजा मीन्स ग्रैपलिंग, सॉरी इससे पहले हम नागेवाजा में ही चल रहे हैं। नागेवाजा में हमने सुतुमीवाजा बता दिया, उसके बाद सुतुमीवाजा का जो दूसरा हिस्सा हम लेंगे ताचीवाजा। सुतुमीवाजा में मां सुतुमीवाजा, युको सुतुमीवाजा, ताचीवाजा। ताचीवाजा में 3 और ग्रुप्स में डिवाइड होती है टेक्निक्स। एक होती है तेवाजा, जो मैंने आपको पहले बताया इस पहले वाले सेशन में। तेवाजा मीन्स हैंड टेक्निक्स, कोशी मीन्स हिप एंड आशी मीन्स फुट। तो तेवाजा में 50, तेवाजा मीन्स हैंड टेक्निक्स जो होती है वो 15 आती है हमारी। कोशीवाजा में हमारी कमर की टेक्निक्स वो 11 आती है। आशीवाजा में हमारी 30 टेक्निक्स आती है। तो ये हो गया हमारा नागेवाजा पूरा कंप्लीट। तो नागेवाजा को एक साइड में छोड़ के हम अच्छे बीच में जो जूडो के 3 भाग हमने कर दिए। जूडो इसके 3 भाग कर दिए, 1, 2, 3। पहले में हमने नागेवाजा कर दिया, उसमें हमने बोला इसमें कितने भाग निकलते हैं। तो उसमें आया सुतुमीवाजा, ताचीवाजा। सुतुमीवाजा में मां सुतुमीवाजा एंड युको सुतुमीवाजा, और ताचीवाजा में आ गए 3 भाग और तेवाजा, कोशीवाजा, आशीवाजा। ये पोर्शन हो गया नागेवाजा का। अब आते हैं हम कतामीवाजा, ग्रैपलिंग टेक्निक्स। ये यूजुअली ग्राउंड वर्क में लगता है। वो जो अभी तक हमने बताया वो स्टैंडिंग में लगता है सारा। अब जो हम कतामीवाजा हम कर रहे हैं वो सारा ग्राउंड वर्क में यूजुअली यूज़ होता है। तो इस कतामीवाजा को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आता है ओसाईवाजा। ओसाईवाजा मीन्स होल्ड, पिन डाउन, होल्डिंग। यानी कि जूडो जब हम फाइट खेलते हैं हम खाली थ्रोइंग से ही नहीं जीत सकते। अगर हमने उठा के पूरा थ्रो मार के, जैसे मैंने कल दिखाया आपको, थ्रो मार के प्लेयर गिर रहा है नीचे, तो जब वो लार्ज बैक पे आता है स्पीड कंट्रोल के साथ, तो उसमें हम पॉइंट देते हैं 100% फुल पॉइंट खत्म। लेकिन वही एक सोर्स नहीं है, दूसरा है और हम ग्राउंड वर्क में आ जाएंगे, क्योंकि इम्बैलेंस होकर ग्राउंड वर्क में आते हैं। ग्राउंड वर्क में भी काम होता है, उसमें क्या लगता है? ओसाईवाजा मीन्स होल्डिंग, पहले पिनिंग डाउन। अगर आप 20 सेकंड तक के लिए किसी भी होल्ड में, जितने भी होल्ड हमारे पास है, हमारे पास 7 होल्ड्स है, 7 होल्ड्स। तो अगर उसमें से हमने किसी भी होल्ड में इस प्लेयर को पिन डाउन किया, होल्ड किया ग्राउंड पर, तो हम 20 सेकंड तक हम अगर कर पाए तो हमने ये बाउट जीत, तो ये प्लेयर जीत जाता है। तो ये हो गया ओसाईवाजा। उसके बाद आता है शिमीवाजा। मैं आपको आज ओसाईवाजा के बारे में बताऊंगा कुछ टेक्निक्स, 1-2 टेक्निक, 3 टेक्निक्स में आज बताऊंगा, ताकि आप घर में सीख सकें। इसके लिए ज़रूरी पार्टनर है, क्योंकि अगर पार्टनर नहीं है तो कुछ डमी वमी बना के घर में, या कोई टेडीबियर वेडीबियर कुछ लेकर, मैं आपको उसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा। वो एग्जाम्पल कैसे हम बनाएंगे घर में ही। तो पहले हम कतामीवाजा को डिवाइड कर रहे हैं 3 भागों में। ओसाईवाजा, शिमीवाजा, सेस्तोवाजा। शिमीवाजा मीन्स चोकिंग टेक्निक्स, जो हम चोक करके प्लेयर, अगर उसकी सांस बंद हो गई तो उसकी सांस की नली से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है तो उससे बेहोश हो जाता है।
या अगर उससे पहले प्लेयर ने, ये एडवांस के लिए, बिगिनर्स के लिए नहीं है, अगर उसने पहले टैप किया तो टैप करने के लिए बस फिनिश, बाउल उधर ही फिनिश होती है। तो जो जिसने चोक लगाया, जिसने शीनी वगैरह किया, उसने बाउल जीत ली। तो उसमें 12 लॉक्स आते हैं हमारे, 12 चोक्स, सॉरी हम चोक्स की बात कर रहे हैं, 12 चोक्स आते हैं हमें। उसके बाद कंसिस्टो वाजा, जॉइंट वॉक, वॉकिंग ऑन, वॉक ऑन द जॉइंट, जैसे कि एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ऐसे नी जॉइंट है, कुछ बहुत सारे जॉइंट्स हैं बॉडी में, लेकिन कुछ जॉइंट्स हमें जो डिफाइन किए गए हैं, जॉइंट टेक्निक्स जो है वो 10 जॉइंट टेक्निक्स हैं जो जॉइंट वॉक लगते हैं, उनको बोलते हैं कंसिस्टो वाजा। तो जूडो की क्लासिफिकेशन में ये दूसरा पार्ट आ गया, कतामी वाजा, नागी वाजा, कतामी वाजा कंप्लीट हुआ। उसके बाद अतामी वाजा, अतामी वाजा भी हम फर्दर, इनको कहते हैं स्ट्राइकिंग टेक्निक्स, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 भागों में। उदय आते वाजा, इसके लिए हमारे पास ये होते हैं लेग टेक्निक्स, लेग, आशी ने फुट बताया, मैंने बताया लेग टेक्निक्स। उदय आते वाजा मीन्स लेग टेक्निक्स, हमारे पास 6 लेग टेक्निक्स हैं जो हम लेग से मारते हैं। और उसके बाद दूसरा आशी आते वाजा, इसमें हमारी 16 टेक्निक्स आती हैं। तो ये मैंने आपको चेस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर से ही, इसकी डेप्थ में जाने में हमें एक एक टेक्निक, हर एक टेक्निक का नाम बताना पड़ेगा कि कौन किसमें क्या क्या आते हैं। तो मैंने सिंपल क्लासिफिकेशन दी। जूडो डिवाइड होता है 3 भागों में, नागी वाजा, कतामी वाजा, अतमी वाजा। नागी वाजा मीन्स थ्रोइंग टेक्निक्स, कतामी वाजा मीन्स ग्रैपलिंग जो ग्राउंड में होता है, अतमी वाजा मीन्स स्ट्राइकिंग टेक्निक्स। ठीक, तो नागी वाजा भी फर्दर डिवाइड होता है 2, सुतुमी वाजा, ताची वाजा, और उसके नीचे हम जाएंगे सुतुमी वाजा, माँ सुतुमी वाजा, यूको सुतुमी वाजा, और दूसरा है ताची वाजा। ताची वाजा में 3 में डिवाइड हम करते हैं टेक्निक्स, वो है ते वाजा, कोशी वाजा, आशी वाजा। ये सिर्फ ये उनके लिए है, मैं ये अभी भी बता रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये रिवाइव है जो एडवांस प्लेयर है थोड़े इसके लिए, जिनको ये पता है उनके लिए रिवाइव है। जो कि हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं सारे, तो बैठे बैठे ये भूल जाते हैं चीज़ें, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, इनसे टेक्निकें हमें याद आ गई। जब आप रिवाइव करने बैठोगे तो ये कौन सी टेक्निक है, याद करते करते कहीं पर देखते हुए नेट में भी आप देख सकते हैं, आपको ये रिवाइव होगा। और कतामी वाजा में मैंने आपको बताया जो ग्राउंड में लगती है, और आज मैं उसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। उसमें आते हैं ओसेई वाजा, शिमी वाजा, कंसिस्टो वाजा। तीसरा भाग आता है अतमी वाजा, जिसमें आता है उदय आती, 2 भाग आते हैं, उदय आती वाजा और आशी आती वाजा। तो इतना बेसिक्स है इसका। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। हाय गाइस एंड प्लेयर्स, आपको जो घर बैठे बैठे अगर इस तरीके की कोई गुड़िया या टेडी बियर हो जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं है तो एक सिंपल शर्ट या कोई कपड़ा है, अंदर से वेस्ट है, उसमें और कपड़े भर के उसको एक डमी जैसा बना सकते हैं, और उसके ऊपर आप यूनिफॉर्म पहना सकते हैं। जैसे मैंने ये जुगाड़ किया है अभी, इसका जुगाड़ोबल, क्योंकि ये ज़रूरी है हमें जुगाड़ोबल करना अगर हमारे पास इस वक्त प्लेयर अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज ओसेई वाजा, हम ओसेई वाजा में पिनिंग डाउन टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं। जब हम फाइट करते हैं, आपको मैंने कभी दिखाया, फाइट हम यूजुअली ये पकड़ के 1 लैपल एंड 1 स्लीव करके, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेयर थोड़ा सा गिर गया साइड में, तो प्रॉपरली नहीं गिरा, तो आप गिरने के साथ साथ इस पर होल्ड डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया 5 होल्ड्स है, बेसिक 5 होल्ड्स है, 7 होल्ड्स है, बेसिक 5 है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जल्दी वो कैसे होंगे। अगर आप वो प्लेयर गिर गया ऐसे, प्लेयर गिर गया है इस पोजीशन में, तो जो अगर आपके हाथ में ग्रिप ऑलरेडी है तो आप एकदम इसके ऊपर अपना होल्ड डालेंगे। होल्ड कैसे डालेंगे आप देख लीजिए। मैं इस पोजीशन में, आप देखिए कैसे बैठ गया मैं, ये वाली पोजीशन में, ये सीधा ऐसे बैठकर पैर ऐसे करके, एक पैर मेरा ऐसा हुआ, और जो प्लेयर का जो बगल है इसको मुझे क्लोज माना है ऐसे। तो ये प्लेयर का बाजू ऐसे पकड़ के, सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ बेसिक्स।
इसको बोलते हैं, जो हम होल्ड में आज दिखा रहा हूँ, केसा गतामी। ये बेसिक होल्ड है, फर्स्ट होल्ड केसा गतामी, जो बच्चे को सिखाया जाता है। तो ये ऐसे पकड़ के, बाजू प्लेयर का ऐसे पकड़ के, ये जो पैर है बेंड होना चाहिए ऐसे, इसको कहते हैं स्कार्फ, स्कार्फ होल्ड। देखिए मैं जैसे स्कार्फ ओढ़ते हैं ना, ऐसे मैं अपना बाजू ओढ़ रहा हूँ ऐसे, ये देखिए ऐसे। और ये पैर मैंने इस कंडीशन में लाया, दूसरा जो पैर है वो मैं ऐसे दबा रहा हूँ नीचे जाकर, और इनको खोल रहा हूँ पैरों को। क्यों खोल रहा हूँ? मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ताकि मेरा पूरा वजन प्लेयर पे आ जाए, वो उठे ना वहाँ से वापस, वो पूरा पिन डाउन हो जाए। ये देखिए, तो ये होल्ड ऐसे पकड़ के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये बाजू, जो प्लेयर का बाजू है वो अपनी बगल में दबा कर, बिल्कुल दबा कर ऐसे, ये नहीं छोड़ना है, इम्पॉर्टेंट थिंग, ये नहीं छोड़ना है। इसको दबा के, ये पकड़ के, पूरी तरह दबा के, ये नहीं छोड़ना है। गले में स्कार्फ जैसा ये होल्ड ले लिया ऐसे, और गर्दन नीचे। तो आपने ये होल्ड डाल दिया पूरी तरह, और इस होल्ड को बोलते हैं केसा गतामी। नीचे से जो प्लेयर है वो कोशिश करेगा, वो तोरी होता है। अगर मैं इसके ऊपर होल्ड डाल रहा हूँ, मैं ओके हूँ, ओके तोरी, ओके तोरी, ऐसे ड्रिल की जाती है, ऐसे याद रखता है, ओके तोरी। तो मैंने तोरी को पकड़ के इसको होल्ड डाल दिया ऐसे, और मैं 20 सेकंड तक इसको ऐसे अगर पकड़ने में कामयाब हो गया, पिन डाउन करने में कामयाब हो गया, और इसको मैंने छोड़ा नहीं, इसने बहुत कोशिश की होगी राइट लेफ्ट आगे पीछे ऊपर धक्का देकर कुछ भी करने के लिए, लेकिन अगर मैं कामयाब हो गया तो मैंने ये बहुत जीत दी। तो मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको आज दिखाया केसा गतामी। फिर से बताऊंगा मैं, केसा गतामी। अगर आपका प्लेयर लाइन डाउन पोजिशन में है ऐसे, या वो आ गया किसी तरीके से लाइन डाउन पोजिशन में, आपने इसका बाजू कंट्रोल करके वन लेग अंदर डालनी है ऐसे करके, इसको बैंड होनी चाहिए, बाजू इसके अंदर। एक रिवाइव जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और ये स्कार्फ फोल्ड कहलाता है, इसलिए आपका बाजू स्कार्फ की तरह होना चाहिए ऐसे नीचे, और ये दूसरा बाजू जो आपने पकड़ा है वो अपने बगल में बंद करना है ऐसे, और दूसरी लेग को भी नीचे दबाना है इस तरह से, और गर्दन नीचे होल्ड ऐसे आ जाता है। यूजुअली प्लेयर की लेग्स वहाँ होती है, वो कोशिश करेगा बैंड करने की और मेरी लेग को क्रॉस करने की, वो लेग क्रॉस नहीं करने देना है। इसीलिए ये बैंड मैंने यहाँ पर ऐसे किया है, इस घुटने को बैंड किया है ऐसे। आप समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह, रिकॉर्डिंग है, बार बार आप रिपीट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये आपका केसा गतामी आ रहा है। क्वेश्चंस बाकी जो भी होंगे तो आप क्लासेस में आकर या कोच अपने कोच साहब को पूछ कर ले सीख सकते हैं, और कुछ इसमें अगर कुछ रह गया हो। वैसे कि मैंने पूरा बता दिया, ये पहला होल्ड है। अब ज़रूरी नहीं है यही होल्ड आ जाए, इतने में अगर आपका होल्ड किसी तरीके से बाजू छूट गया, जो बाजू मैंने यहाँ पर बंद किया था, ये बाजू छूट गया किसी तरीके से, तो आप अभी इसके ऊपर जो प्लेयर, जो आपका जो तोरी है, तोरी के ऊपर आप बैठे हुए थे, ये बाजू छोड़ दिया, तो आप इस बाजू को यूँ करके इसको साइड में करके ऐसे बंद कर सकते हैं ये, और इस पैर को आप यहाँ ले जाए, यानी कि इस पे खड़ा होना है आपके घुटने पर, इससे प्रेशर इसके गर्दन पे आएगा, और ये पैर उठना चाहिए ऊपर, और ये करके अपने हाथों को बैंड ऐसे दबा के उसको दबाना है। और ये एक दूसरा होल्ड आता है जिसका नाम है काता गतामी। ये दूसरा होल्ड है जिसको बोलते हैं हम केता गतामी या काता गतामी। इसमें क्या होता है कि ये बाजू जब यहाँ से छूट जाता है, अगर ये छूट गया तो इसको दबा के हमने गर्दन के अंदर डाल दिया ऐसे करके, ये पोजीशन घुटने पे आ गया, दूसरा पैर ऊपर उठा दिया, और अपने हाथों को आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पर, ये अपने हाथ है, इनको दबाकर, इन हाथों को ऐसे दबाकर पकड़ के इसको गर्दन को दबाना है ऐसे। इसमें चोक भी लग जाता है और प्लेयर टैप करने पे मजबूर हो जाता है। अगर आपने इस तरीके से भी 20 सेकंड में होल्ड ले लिया तो आपने इस बाल को फिर जीता। तो ये है काता गतामी। ऐसे ही कुछ और होल्ड्स भी है जो मैंने अभी मैं बताऊंगा, फिर भी जो मुझे इस वक्त आएगा टाइम।
स्कार्फ होल्ड, शोल्डर होल्ड। पहला वाला मैंने स्कार्फ होल्ड दिखा दिया कैसा गता में, दूसरा होल्ड मैंने बता दिया काता गता में। अब मैं आपको तीसरा होल्ड बताने जा रहा हूँ क्रमिशो गता में। क्रमिशो गता में ये होता है 4 कॉर्नर होल्ड, 4 कॉर्नर। अगर आप प्लेयर के ऊपर आ जाए किसी तरीके से, अगर अपने प्लेयर को ऐसे दबा दिया, ये बाजू यहाँ से बंद, सॉरी यहाँ पूरा मेरे पास अवेलेबल नहीं है ऐसी चीज़, क्योंकि ये इंसान भी सिखाया जा सकता है, इंसान की मोबाइलिटी ऐसी होती है। तो ये बाजू इसमें बंद, ये हाथ जो है ये अंगूठा बैल के अंदर डाल दीजिए ऐसा। यही सेम कंडीशन राइट साइड में भी है, बगल में दबाकर अंगूठा, इसको आप नीचे दबा सकते हैं पैर फैला के ऐसे। दिस इज कॉल्ड क्रमिशो गता में। 4 कॉर्नर, आपकी 4 कॉर्नर आ गए, 1 2, यहाँ के 2 और उधर के 2 हो गए 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर होल्ड ऐसे दबा सकते हैं। तो ये दबाकर अपने ये होल्ड करके आप अपने पैर भी खोल सकते हैं इसमें ऐसे। इससे ज़्यादा प्रेशर आता है प्लेयर के ऊपर, अपोनेंट के ऊपर, टोरी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रमिशो गता में। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा क्रमिशो गता में। और प्लेयर का मुंह और ऑटोमेटिकली नेचुरली राइट साइड में जाएगा, नहीं तो लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि उसके नाक पे जब दबाव पड़ जाएगा वो खुद ही अपना जो मुंह है दाएं और बाएं करेगा। तो इस तरीके से अगर उसको दम घुटने से या दबाने से या उसकी कोशिश करने से अगर वो छुटा नहीं पाया, वो टैप भी कर सकता है या 20 सेकंड होने के बाद बाउट खत्म भी हो सकती है ना। उसके बाद रिकोशियो गता में मैंने बताया, मैं जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि कम टाइम है आपके पास भी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ही बेहतर है, आप प्रैक्टिकल ही करेंगे। रिको मीन साइड, रिकोशियो गता में आप साइड 4 कॉर्नर होल्ड। आप इसको ये हाथ गर्दन से ऐसे करके जो प्लेयर का लेवल है इसको पकड़ के, जो टांगे दो प्लेयर के ऐसी होती है इसके बीच में, टांग के बीच में से, यानी टांग के नीचे से पैर अपना हाथ निकाल के, पैर के नीचे से हाथ निकाल के, यानी कि यहाँ पर इसका बेल्ट पकड़ना है या यूनिफॉर्म का कॉर्नर ऐसे नीचे दबा के इसके ऊपर वजन डालना है, प्लेयर के ऊपर वजन डालना है। और इसमें 2 तरीके से आप रह सकते हैं। एक तो है आपने पूरे पैर फैलाए और नीचे दबा के पूरा इसको दबाया, नहीं तो दूसरा अब इसमें जो राइट लेग है इसके हिप के साथ क्लोज करके यूं दबा सकते हैं प्लेयर को। 4 कॉर्नर आपके दबने चाहिए, इसके ऊपर होने चाहिए, जो आपका अपोनेंट है इसके ऊपर होने चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा दब जाता है और आप होल्ड कर सकते हैं 20 सेकंड के लिए। अगर आप 20 सेकंड तक कामयाब होंगे पकड़ने के लिए तो आपने ये बाउट जीत ली। ये है दूसरा तरीका। और ये साइंटिफिक तरीके होते हैं, इन तरीक़ों से बचना मुश्किल ही होता, बहुत मुश्किल होता है। इसमें अगर निकलना भी है वो भी आपको टेक्निकली निकलना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा ये रिकोशियो गता में कैसे डालते हैं। कॉर्नर पकड़ के ऐसे होल, यहाँ से टांग के बीच में से हाथ भर के बेल्ट या यूनिफॉर्म का जो साइड है वो पकड़ के आप या तो ऐसे कर सकते हैं पूरा, नहीं तो आप इसको भी दबा सकते हैं ये और ये पूरी तरह। ये बंद हो गया, इसके मूवमेंट, बाजू की मूवमेंट, जो ये प्लेयर है ये बाजू की मूवमेंट इसकी बंद हो गई क्योंकि आपने यहाँ से ये करके ये दबा दिया। ये आप देखिए यहाँ पर मिनिमम चांसेस है हाथ इस्तेमाल करने के, नहीं तो अगर आप थोड़ा ऊपर चढ़े हैं इस साइड से तो यहाँ पर आप ये पैर बैंड कर सकते हैं। तो इसकी वेरिएशन आती है, बहुत थोड़ी सी वेरिएशन करके आप इसको बहुत एडवांस में जा सकते हैं। लेकिन मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, बेसिक्स में आपको ये कैसे करनी है, जो कि आप जानते हैं प्रॉपर हमारे पास किट या इस वक्त अवेलेबल नहीं है पर्सन्स, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट गेम है इसके लिए हम दूसरा प्लेयर बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हो गया हमारे 4 होल्स। फिर उसके बाद आता है तत्शो गता में। तत्शो गता में
ये है स्ट्रेट 4 कॉर्नर होल्ड। स्ट्रेट, जैसे ये प्लेयर है, ये स्ट्रेट है, अगर मैं इसके ऊपर आ गया, सीधा होल्ड, सीधा आ गया होल्ड, जो इसकी लेग्स है, प्लेयर की जो लेग है, नीचे से इसकी लेग को लॉक करना है कि नीचे से, ऊपर से लॉक नहीं करना है, नीचे से प्लेयर की लेग्स को लॉक करना है, इसके ऊपर स्ट्रेट बैठना है ऊपर, और इसमें ये बाजू बंद होते हैं, या अपने हाथ बाजू बंद कर सकते हैं, टोटल मूवमेंट बंद करते हैं इसके ऐसे पूरी तरह। ये पैर जो ऐसे जाते हैं नीचे, नीचे की ओर से, शॉर्ट में इसकी जो प्लेयर के जो पैर है इनको लॉक करना है। जब ये लॉक हो जाएंगे तो प्लेयर की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो नहीं हिल पाता है, वो सिर्फ टेक्निकली ही हिल पाएगा। तो ये था आपका तताशिया में। ये प्रॉपरली नहीं दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए पूरा प्रॉपर इंसान ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान के पैरामीटर्स जो है, कौन सा पैरामीटर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल पैरामीटर, तो वो जब लेग्स होंगी प्रॉपरली, इतनी लेंथ होगी, तो उसी हिसाब से मैं बताऊँगा किस पॉइंट में कहाँ पर फंसाना है, कैसे फंसाना है। तो ये मैंने जस्ट डिवाइड कर दिया। ये था हमारा ओसाई वाजा आज। तो ओसाई वाजा में ओसाई कोमी वाजा, पिनिंग डाउन। इसके बाद हम जाएंगे शिमी वाजा पर। शिमी वाजा मतलब हो गया चोकिंग टेक्निक्स। अगर ऐसे भी नहीं, आपने होल्ड पिन डाउन नहीं किया, होल्डिंग नहीं की, अगर आपके पास चोक करने का तरीका होता है, मिसाल ये यूनिफॉर्म है, इसी को इस्तेमाल करके उसका हम जो सांस की नली है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई चलती है, ये हम बंद कर देंगे। सांस बंद होती है तो ये बेहोश हो जाता है। अगर ये बेहोश हो गया तो ऑटोमेटिकली हर होल्ड पे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये हो जाता है। रेफरी को ये पता होता है, क्योंकि रेफरी क्वालिफाइड और ट्रेन होता है, उसको एकदम समझ में आता है, उसको कीन नज़र होती है, और एकदम वो सर मारते स्टॉप करवाता है और ये रुक जाता है, और गेम रुकती है। अगर उसने टैप उतनी देर में कर दिया तो ख़त्म, अगर टैप नहीं किया तो वो बेहोश हो गया होता है। अगर ये प्रॉपर लग गया तो प्रॉपर लगाने के लिए मैं आपको आज बताता हूँ ये कैसे होता है। चूँकि ये बैलेट रेसलिंग है, रेसलिंग टाइप चलती है ये, तो इसमें ग्राउंड में भी रेसलिंग ही चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नीचे आ गया रेसलिंग करते करते, प्लेयर ने पलटा दिया, मैंने उसको पलटा दिया, जो भी हो गया, और इस कंडीशन में मैं नीचे आ गया, ये प्लेयर ऊपर आने की कोशिश करता है मुझे होल्ड डालने की, लेकिन मैं अपनी लेग से ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मैं भी होल्ड कर, जो नीचे वाला होगा तोरी अपोनेंट जो होगा वो भी होल्ड करने नहीं देगा। हाँ, अगर वो ट्रेंड है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, नामी जूजी में। ये जब ऊपर आने की कोशिश करता है, सीधा ये है मेरा हाथ स्ट्रेट है, ऐसे करके नॉर्मल क्रॉस चोक, सीधा यहाँ से, और ये थंब लेवल के अंदर जाएगा, थंब लेवल के अंदर जाएगा। गला जो इसका है, जो प्लेयर का अपोनेंट का गला है, वो इस रेडियल बोन के साथ दब जाएगा। जब मैं ये पकड़ूंगा ऐसे, यहाँ से ये क्रॉस करके मैं इसे दबाऊंगा, जब ऐसे करूँगा मैं, उसको चोक जब लग जाएगा वो टैप करेगा। इसको बोलते हैं नामी जूजी में। ये क्रॉस करके ऐसे ये दबा के ये हो जाएगा।